एक बार नारायण नाम के एक महान ऋषि थे जो अपनी गहन तपस्या और देवों के राजा इंद्र के प्रति भक्ति के लिए जाने जाते थे। नारायण की भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर भगवान इंद्र ने अपने दिव्य संगीतकार चित्रसेना को ऋषि से मिलने के लिए भेजा। चित्रसेन, जो एक गंधर्व, एक दिव्य संगीतकार और नर्तक भी थे, नारायण के आश्रम में पहुँचे। ऋषि ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया और अत्यंत आतिथ्य सत्कार किया। बदले में चित्रसेना ने ऋषि की प्रसन्नता के लिए सुंदर नृत्य और संगीत प्रस्तुत किया। प्रदर्शन के दौरान सबसे सुंदर और मनमोहक दिव्य अप्सराओं में से एक अप्सरा उर्वशी भी दिव्य प्राणियों की सभा में मौजूद थी। उनका नृत्य और सौंदर्य अद्वितीय था और उनके प्रदर्शन ने नारायण को मंत्रमुग्ध कर दिया। नृत्य करते समय उसकी नजर ऋषि नारायण पर पड़ी और उसके मन में उनके लिए इच्छा उत्पन्न हो गई। ऋषि की तपस्या और भक्ति के संदर्भ में उर्वशी की इच्छा अनुचित थी और उसका ध्यान उसे अपने आध्यात्मिक पथ से भटका देता था। हालांकि नारायण उसे नाराज नहीं करना चाहते थे और दूसरी ओर देखने लगे। उर्वशी ने अपमानित महसूस किया और नारायण को श्राप दिया कि वह एक नश्वर के रूप में जन्म लेंगे। उर्वशी के श्राप को सुनकर नारायण बहुत दुखी हुए और दया की याचना की। उर्वशी को अपने क्रोध का एहसास हुआ। उसने श्राप को संशोधित करते हुए कहा कि नारायण वास्तव में एक नश्वर रूप में पैदा होंगे, लेकिन कुछ समय बाद वह अपने दिव्य रूप को पुनः प्राप्त कर लेंगे। यह समझौता स्वीकार कर लिया गया और श्राप के परिणामस्वरूप नारायण का जन्म महाभारत में पांडव भाइयों में से एक अर्जुन के रूप में हुआ। उर्वशी की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसे अक्सर सुंदरता और इच्छा के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। उनकी कहानी ऋषियों की आध्यात्मिक प्रथाओं और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति को बाधित करने के परिणामों की याद दिलाने का भी काम करती है।